डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलने जा रहा। जी हाँ, आपने सही सुना, डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलने जा रहा है। सीबीआई को एक चश्मित गवाह मिला जिसकी वजह से पूरा केस स्लो हो गया है। उसने बताया कि उस दिन रात हॉल में कौन मौजूद था और किसने डॉक्टर बिटिया की बेरहमी से हत्या की और किसने हाथ तोड़ा और किसने डॉक्टर बिटिया का सिर फोड़ा। ये सब एक एक करके उसने सीबीआई के सामने अपनी बात रखी है। संजय राय और संदीप घोष को टेंशन हो रही है कि आखिर पूरा कैमरा छानबीन करने के बाद भी सीबीआई को गवाह कैसे मिल गया और सबूत कैसे मिला। इस बात को लेकर संदीप घोष और संजय राय के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन गवाह ने बताया सीबीआई से कि डॉक्टर बिटिया ने इन लोगों से 3 घंटे तक पानी मांगा, लेकिन इन दरिंदों ने डॉक्टर बिटिया को पानी नहीं पिलाया। संजय राय ने लड़की के मुंह पर लात भी मारी जिससे लड़की का चश्मा टूट गया और उसकी आंख में घुस गया। जब डॉक्टर बिटिया की आंखें फूट गई तो वह दर्द में चिल्ला रही थी, तो संजय राय खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये भी जसमीत गवाह ने सीबीआई को बताया। जब डॉक्टर बिटिया अपनी आंखों में घुसे चश्मे को निकाल रही थी तो संजय राय ने उसके हाथ को भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, गवाह ने बताया सीबीआई को कि जब डॉक्टर बिटिया मर गई थी तो मरने के बाद भी डॉक्टर बिटिया का पैर तोड़ डाला। इतना ही नहीं, उसने मरने के बाद भी डॉक्टर बिटिया को नोचता रहा। यानी कि जब डॉक्टर बिटिया जिंदा थी तब भी वो उसे नोचता रहा और डॉक्टर बिटिया के मरने बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मरने के बाद भी उसने डॉक्टर बिटिया का पैर तोड़ डाला। इस चश्मदीद ने इतने सबूत दिए सीबीआई को, जो कहा इसे सुनकर सीबीआई के भी होश उड़ गए। यकीन मानिए, पूरी कहानी को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या अब भी ये क्रूरता जिंदा है? तो चलिए पूरी कहानी को देखने के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगी कि गवाह ने और क्या क्या सीबीआई के सामने खोला। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि देने के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से 2 शब्द ज़रूर लिखें ताकि डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति मिले। और इस वीडियो को लाइक करें और डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से 2 शब्द ज़रूर लिखें। इसके बाद गवाह ने सीबीआई को कहा कि उस हॉल में एक नहीं बल्कि कई दरिंदे शामिल थे, जो कि गवाह ने सीबीआई को कहा वह सुनकर आपका भी दर्द से दिल फट जाएगा। लेकिन आप सबके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा, जब चश्मदीद गवाह ये सब देख रहा था, सुन रहा था, तो उसने डॉक्टर बिटिया को क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं पुलिस को फ़ोन किया, क्यों नहीं उसकी हेल्प की। चश्मदीद के दौरान जब उसने डॉक्टर बिटिया को देखा तो डॉक्टर बिटिया मर चुकी थी और उसका पैर भी तोड़ दिया गया था। चश्मदीद ने बताया कि उस समय अगर मैं चिल्लाता, अगर पुलिस को बुलाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर बिटिया मर चुकी थी उस टाइम में और उसकी आंखों से खून बह रहा था। गवाह ने बताया कि उसने चुपचाप कुछ तस्वीरें ली और अपने फ़ोन में ऐड की और वहाँ से चुपचाप वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये आत्महत्या नहीं, ये मर्डर किया गया है। और वो जाकर सोचने लगा कि अब भी इस दुनिया में ऐसे हैवान बसते हैं। और उसने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन उसने सुबह जब पता चला कि पुलिस को सब पता चल गया, जिससे पता चला कि ये रेप केस है, तो उससे भी शौक लगा। तब उसने पता चला कि ये केस सीबीआई तक पहुंच गया है, तो उसने अपने एक एक सबूत सीबीआई को सौंप दिए। इस दौरान ये भी बात सामने आई है, जिस दरिंदे ने डॉक्टर बिटिया के मुंह पर लात मारी वो कोई और नहीं, संजय राय ही है। संजय राय ने ही डॉक्टर बिटिया के मुंह पर लात मारी थी, क्योंकि डॉक्टर बिटिया का पैर मुड़ जाने के बाद वे दर्द से कर्रा रही थी। डॉक्टर बिटिया 3 घंटे तक पानी की प्यास में कर्रा रही थी, क्योंकि उसका गला सूख रहा था और उसने संजय राय से पानी भी मांगा। उसने खुद पानी के लिए नशे में धुत होकर डॉक्टर बिटिया की हत्या कर दी और डॉक्टर बिटिया प्यास में कहराती रही और उसे पानी नहीं दिया। जब डॉक्टर बिटिया की आंखों से खून निकल रहा था तब भी संजय राय की डॉक्टर बिटिया पर तरस नहीं आया और वो खड़ा खड़ा हंस रहा था। इसके बाद संजय राय को फांसी देने से पहले उसकी जांच की जाएगी, क्या वह मानसिक तनाव से बीमार है या फिर उसे कोई बीमारी है। संजय राय को इस पूरे मामले का आरोपी बताया जा रहा है, लेकिन सीबीआई को मिली वीडियो में पूरे केस को घुमा दिया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि डॉक्टर बिटिया की रेप के बाद हत्या की कर दी है।
लेकिन ये लोगों को भ्रमित करने के लिए बताया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। डॉक्टर बिटिया की मौत की वजह कोई और थी। दोस्तों आप सबको बता दें, सीबीआई कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है। पॉलीग्राफ टेस्ट में कई लोगों की अलग अलग सच्चाई सामने आ रही है, जो संजय रॉय के अलावा कई लोगों की ओर इशारा कर रही है। पहली बात तो सबसे खूंखार दरिंदा संजय रॉय नहीं, बल्कि आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष हैं। संदीप घोष इतना दरिंदा इंसान है कि उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शा। उसकी क्रूरता के बारे में उसके पड़ोसियों ने सीबीआई के सामने कुछ बातें पेश की हैं। दोस्तों पड़ोसियों द्वारा पता चला कि संदीप घोष की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें संदीप घोष ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के पेट पर लात मार दी और उसके टाँके टूट गए और उनके पेट से खून बहने लगा और संदीप घोष अपनी पत्नी को मरने के लिए वहीं पर छोड़ गया। लेकिन पड़ोसियों पर उसकी पत्नी का दर्द नहीं देखा गया, लेकिन पड़ोसी उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी पत्नी की मौत हो गई। तो दोस्तों आप सब खुद ही देख लो कि ये संदीप घोष कितना दरिंदा इंसान है। तो दोस्तों पूरा भारत गुस्से में है और संदीप घोष को मौत की सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता कि संदीप घोष लड़कियों को हॉस्पिटल में लाता था और अपने दोस्तों को भी लड़कियों को हॉस्पिटल में मंगाने के लिए बोलता था। इससे साफ पता चलता कि हॉस्पिटल के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा था। डॉक्टर बिटिया को इस बारे में पता था, जिससे संदीप घोष के गले का फंदा बन सकता था। तभी संदीप घोष ने अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर बिटिया के साथ इतना संगीन अपराध किया। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक ममता घोष तक संदीप घोष की पहुंच है, इसलिए कहा जा रहा है कि संदीप घोष को लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है। पूरा पुलिस महकमा भी पूरे केस पर पर्दा डालता नजर आ रहा है। पुलिस उस रात 40 मिनट लेट पहुंची और संजय रॉय और संदीप घोष के खिलाफ सब सबूतों को मिटाना चाहती थी, लेकिन एंड मौके पर सीबीआई आ गई, जिसने ये केस हैंडल किया है। वरना डॉक्टर बिटिया को कभी न्याय नहीं मिल पाता। अब पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलेगा। दोस्तों सीबीआई के सामने बहुत सारे सबूत आ रहे हैं, लेकिन कुछ सबूत ऐसे हैं जो कि नहीं मिल रहे हैं सीबीआई को। कुछ तो है जो नहीं मिल रहा है, लेकिन सीबीआई उनकी जांच कर रही है। दोस्तों एक बात तो साबित होती है कि जिस तरह संदीप घोष और इस मामले की लिपापोती हो रही है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़े राजनीतिक की हाथ है और साथ ही संदीप घोष को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसने पूरे मामले का नया मोड़ ला दिया है। दोस्तों वीडियो में हॉस्पिटल स्टाफ और संदीप घोष तो शामिल था ही था, कई भारी लोग और शामिल दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मौजूदगी यहाँ संभव नहीं है। दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर बिटिया की हत्या कहीं और हुई है और उसे फिर खींचकर शव को सेमिनार हॉल में रखा गया था और डॉक्टर बिटिया की मौत सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी, कहीं और हुई थी। दोस्तों दूसरी ओर बताया जा रहा है जिस बाइक पर संजय रॉय सवार होकर हॉस्पिटल में गया था, वह बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर है। फिलहाल इस बाइक को सीबीआई ने जब्त कर लिया है। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठ रहा कि संजय राय जब सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वे सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में। अगर आपको डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने दो शब्द जरूर लिखें और लाइक करना वीडियो को। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर एक बात का आपको पता चलता रहे और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आती रहे। तो दोस्तों हम बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। अगले वीडियो में मिलते हैं और नई खबरों के साथ।